मित्रों नमस्कार। मैं रमन कुमार आज मैं लेकर आया हूँ संस्कृत साहित्य के अंतर्गत रामायण और महाभारत को लेकर। आज मैं चर्चा करूँगा रामायण। जो प्रतियोगी परीक्षाओं में रामायण और महाभारत से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्सर हम यह सोचते हैं कि रामायण और महाभारत का अध्ययन तो हमारा पहले से ही तैयार है या हम इनके बारे में जानते हैं। तो कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं जो हम जानते हुए भी इनके बारे में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस कारण से इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इनका अध्ययन करने से पहले आइए जानते हैं रामायण को लेकर आज हम चर्चा करते हैं। तो रामायण और महाभारत संस्कृत भाषा के ऐसे महान ग्रंथ हैं जिन पर भारत की बहुत बड़ी साहित्यिक संपदा आश्रित है। ये दोनों ग्रंथ वैदिक और लौकिक साहित्य के संधि काल में लिखे गए। तो यहाँ पर यह महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जो रामायण और महाभारत है तो ये दोनों ग्रंथ हैं, तो वैदिक और लौकिक जो साहित्य का संधि काल था, यानी वैदिक साहित्य समाप्ति की ओर था और लौकिक साहित्य का प्रारंभिक काल था। तो ऐसे दोनों काल का जो जोड़ था उस समय चल रहा था, तो ऐसे संधि काल में ये लिखे गए हैं। दोनों ग्रंथ का प्रभाव समान होने पर भी कई दृष्टियों से ये बहुत भिन्न है। रामायण को आदि काव्य कहा जाता है क्योंकि इसने वैदिक संस्कृत से विभिन्न लौकिक संस्कृत में काव्य धारा का परिवर्तन किया है। इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि आदि कवि कहे जाते हैं। दूसरी ओर महाभारत का इतिहास कहते हैं जो इसकी रचयिता व्यास है, तो महाभारत को इतिहास भी कहा जाता है। तो इस तरह से जो महाभारत की रचयिता व्यास है तो इसको इतिहास कहा जाता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर प्रश्न आ सकता है कि महाभारत को क्या इतिहास कहा जाता है? जी हाँ, महाभारत को इतिहास कहा जाता है और वह विश्वकोश के समान भारतवर्ष के ज्ञान विज्ञान के सभी पक्षों का वह निरूपण करता है। तो इस तरह से आइए चर्चा करते हैं सबसे पहले रामायण के ग्रंथ पर। तो मित्रों, रामायण की रचयिता आपको मालूम है कि महर्षि वाल्मीकि है। उन्होंने प्रथम अलंकृत काव्य लिखकर समस्त परवर्ती भारतीय कवियों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया था। मधुमय भड़िति नाम मार्गदर्शी महर्षि। कहा जाता है कि निषाद द्वारा क्रीडारत क्रौंच पक्षी के मारे जाने की घटना को देखकर करुणा से महर्षि वाल्मीकि का हृदय द्रवित उठा और उनके मुख से स्वयं यह पद्य फूट पड़ा। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती ही समः यत क्रौंच मिथुनादेकम बधीहि काम मोहितम। तो महर्षि वाल्मीकि की वाणी अनुष्टुप छंद में फूटी थी जो लौकिक संस्कृत भाषा का श्लोक था। तो यह प्रथम श्लोक माना जाता है, आदि श्लोक कहा जाता है इसे। उसी वाणी में उन्होंने आदर्श पुरुष राम की कथा लिखी। रामायण में राम की कथा बहुत विस्तार से वर्णित है, तो इसको भी हम अध्ययन अगले उसमें करेंगे, रामायण का विस्तार से किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रामायण का जो विभाजन है वह 7 कांडों में हुआ है। पहला है बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदर कांड, छठवां आता है युद्ध कांड और सातवां है उत्तर कांड। तो इस तरह से प्रत्येक कांड को सर्गों में विभाजित किया गया है। तो रामायण को 7 कांडों में बांटा है और कांडों को सर्गों में विभाजित किया गया है। इसी पर कालिदास, भारवी, माघ आदि कवियों ने महाकाव्यों की रचनाएं की। तो रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के अभी 3 संस्करण उपलब्ध हैं जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित हैं। तीनों संस्करणों की समीक्षा करके बड़ौदा से रामायण का विशिष्ट संस्करण निकला है। रामायण के रचना काल के विषय में विद्वानों ने बहुत विवेचना की है। इस प्रकार रामायण की रचना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व मानी जाती। तो रामायण की रचना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व मानी गई है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो इस तरह से रामायण के बारे में आज हमने चर्चा की। अब अगली चर्चा करते हैं महाभारत के बारे में। तो महाभारत महर्षि व्यास द्वारा रचित संस्कृत वाङ्मय का सबसे विशाल ग्रंथ है जिसमें 1 लाख श्लोक हैं।
इसलिए 1,00,000 श्लोक होने कारण इसे सप्त साहस्त्री संहिता भी कहते हैं। महाभारत में मूलतः कौरवों और पांडवों का संघर्ष का वर्णन किया गया है। इसका शांति पर्व युगों से जीवन की समस्याओं का समाधान करता आ रहा है। इस ऐतिहासिक ग्रंथ को प्राचीन भारतीयों ने धर्म ग्रंथ की मान्यता दी है, इसलिए इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। तो महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है, इतिहास भी कहा जाता है। दार्शनिक समस्याओं का समाधान करने वाला विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक अंश है। तो महाभारत के जो भीष्म पर्व है उसमें विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता का विवेचना की गई है। तो यह भीष्म पर्व का एक छोटा सा अंश है। तो इसके विषय में महाभारत की विशालता के विषय में कहा गया है। एक श्लोक आता है कि धर्मे चार्थे चा कामे चा मोक्षे चा भारत तवर्षभ यदि हास्ते तदन्यत्र यान्य हास्ति ना तत्क्वचित। तो इसका अर्थ यह होता है कि जो महाभारत में मिलता है वह कहीं नहीं मिलता है, और जो हर जगह है वह महाभारत में। तो इस श्लोक का अर्थ है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों लक्ष्यों के विषय में जो बातें इस ग्रंथ में कही गई हैं वे अन्य जगह भी मिलती हैं, यानी अन्यत्र भी मिलती हैं, किंतु जो इसमें नहीं है वह कहीं नहीं मिलती हैं। तो इस उक्ति से महाभारत के विवेचनीय विषय की व्यापकता सिद्ध होती है। मतलब जो महाभारत में है वो सब जगह है, और जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है। तो इस तरह से महाभारत के जो रचयिता है वो महर्षि वेदव्यास हैं। इनका नाम कृष्ण द्वैपायन भी है। महाभारत के पात्रों से इनका घनिष्ठ संबंध था। महाभारत के आदि पर्व में कहा गया है कि कृष्ण द्वैपायन ने 3 वर्षों तक लगातार परिश्रम से महाभारत की रचना की। इतिहास के आधुनिक विद्वानों का कहना है कि महाभारत को 1,00,000 श्लोकों का वर्तमान रूप अनेक शताब्दियों के विकास क्रम से प्राप्त हुआ है। अर्थात जो आधुनिक विद्वान हैं इनका कहना है कि महाभारत में जो वर्तमान में 1,00,000 श्लोक प्राप्त होते हैं तो वो अनेक शताब्दियों का जो विकास क्रम चला है तो उस विकास क्रम से प्राप्त हुए हैं। इसके विकास के 3 चरण हैं। पहला है जय, दूसरा है भारत और तीसरा महाभारत। तो 3 चरण इसके हुए हैं। तो जय नामक ग्रंथ में 8,800 श्लोक थे जो प्रथम चरण था इसके विकास का, और दूसरे चरण में भारत नामक ग्रंथ प्रस्तुत हुआ जिसमें 24,000 श्लोक थे। तो प्रथम चरण में जो 8,800 श्लोक थे इसमें सिर्फ पांडवों के विजय का वर्णन था। दूसरे चरण में जो भारत नामक ग्रंथ का विकास हुआ उसमें 24,000 श्लोक थे, इसमें उपाख्यान नहीं थे। युद्ध का वर्णन ही इसमें प्रधान विषय था। इसी भारत को वैशंपायन ने पढ़कर जन्मेजय को सुनाया। तो इस ग्रंथ में जब उपाख्यान आदि जोड़े गए तो इसका व्यापक विश्वकोश का स्वरूप दिया गया। तो इस तरह से इसका विकास होता गया और तब इसका नाम महाभारत पड़ा और यह 1,00,000 श्लोकों वाला बन गया। यही महाभारत लोमहर्षण के पुत्र उग्रशिरवा द्वारा नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों को सुनाया गया था। तो उग्रशिरवा जो पुत्र थे लोमहर्षण ऋषि के पुत्र थे उग्रशिरवा। तो इन्होंने नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि ऋषियों को महाभारत की कथा सुनाई थी। ये उपाख्यान प्राचीन लोक कथाओं के साहित्यिक संस्करण थे। इस स्थिति में 1,00,000 श्लोक हो गए। यह भारतीय धर्म संस्कृति का विशाल भंडार बन गया। महाभारत के 2 पाठ प्राप्त होते हैं, एक उत्तर भारत का, दूसरा दक्षिण भारत का। दोनों में श्लोक संख्या, अध्यायों का क्रम और आख्यानों के स्थान को लेकर बहुत अंतर प्राप्त होता है। महाभारत का विभाजन पर्वों में हुआ है। इनकी संख्या 18 है। तो महाभारत में 18 पर्व हैं। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक, स्त्री, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, आश्वमेधिक पर्व, आश्रम वार्षिक पर्व, मौसल पर्व,
महाप्रस्थानिक पर्व तथा आखिरी है स्वर्गारोहण। इन पर्वों का पुनः विभाजन अध्यायों में होगा। तो महाभारत का विभाजन 18 पर्वों में हुआ। तो पर्वों में फिर अलग अलग अध्याय, तो इन पर्वों का विभाजन अध्यायों में है। इस तरह से कौरव तथा पांडवों की उत्पत्ति से लेकर पांडवों के स्वर्ग तक जाने की इसमें कथा का वर्णन किया गया है। तो यही महाभारत की मूल कथा है। इसमें बहुत से मार्मिक प्रसंगों का वर्णन किया गया है, जैसे द्यूत क्रीड़ा, द्रौपदी का अपमान, विराट की राज्यसभा में पांडवों का छद्म रूप से रहना, कौरवों तथा पांडवों का युद्ध आदि। तो हस्तिनापुर के सिंहासन के कौरव पांडवों के संघर्ष का इसमें वर्णन किया गया है। तो महाभारत का रचना काल बुद्ध महावीर से पूर्व माना जाता है। इस ग्रंथ का उल्लेख आशुलायन ग्रह सूत्र में भी पहली बार आया है। तो प्रथम शताब्दी ईस्वी में इसका प्रचार दक्षिण भारत में हो गया था। आइए अब महाभारत के बाद आइए प्रकाश डालते हैं गीता के बारे में। थोड़ा गीता के बारे में प्रकाश डालते हैं। रामायण महाभारत का जो विस्तार से परिचय है अपने वीडियो में देंगे। अभी इनको अध्ययन करने से पूर्व हम सामान्य परिचय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत 18 अध्यायों तथा 700 श्लोकों में गीता एक व्याप्त ग्रंथ है। तो यह गीता में 18 अध्याय है, 700 श्लोक है और यह विश्व में विख्यात है। युद्ध के आरंभ में युद्ध की भयावह दुष्परिणामों की कल्पना करके अर्जुन जब विषादग्रस्त हो जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उनको प्रेरित करते हुए कर्म का उपदेश देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उपदिष्ट होने से इसे मूलतः भगवद गीता कहते हैं। गीता के अध्यायों को योग कहा गया है। गीता में योग का अर्थ है समदृष्टि, यानी समत्वम योग युच्यते, अथवा कुशलता पूर्वक कर्म करना। योगः कर्मसु कौशलम, जिससे बंधन ना हो। गीता में मुख्य रूप से 3 योगों का प्रतिपादन किया गया है, कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इन तीनों का एक दूसरे से संबंध तथा पूरक है। आइए तीनों योगों के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कर्म योग का अर्थ है अपने निर्धारित कर्तव्यों का निष्पादन, भौतिक लाभ की आशा रखे बिना काम करना। मतलब लाभ की आशा रखे बिना ही कार्य करना, इसे निष्काम कर्म कहा गया है। कामना से कर्म में आसक्ति होती है, इससे बंधन की उत्पत्ति होती है। ज्ञान योग इसी की सिद्धि करता है। ज्ञान योग इसी की सिद्धि करता है। सर्वोपरि ज्ञान यह है कि विश्व पर नियंत्रण करने वाला परमात्मा है। वासुदेवः सर्वम, यह ज्ञान हो जाने पर ही निष्काम कर्म संभव है। और अब भक्ति योग, परमात्मा को ही सर्वस्व समर्पण का नाम भक्ति है। इस योग दर्शन में ईश्वर प्राणिधान कहते हैं। अपने सभी कर्मों को ईश्वरार्पण की दृष्टि से करें, यानी ईश्वर को अर्पण की दृष्टि से सभी कार्य करें और असत कर्म ना करें। तो इस तरह से गीता का वाक्य है तत्कुरुष्व मदर्पणम, तत्कुरुष्व मदर्पणम। तो भगवद गीता पर संस्कृत में अनेक टीकाएं लिखी गई हैं। विश्व की प्रायः सभी भाषाओं में इनके अनुवाद, टीका, विवेचन, निबंध, भाष्य आदि लिखे गए हैं। संसार के सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथों में है। इस तरह से गीता, महाभारत और रामायण के बारे में इस वीडियो में परिचय जाना। अगले वीडियो में हम पुराणों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।